हाय स्टूडेंट, आई एम हुसैन सर। आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप फाइनल अकाउंट के सारे प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट लर्न नहीं किए हैं या उनको डिफ़िकल्टीज जाती है कंटेंट याद रखने में, या उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि ट्रायल बैलेंस का कौन सा कंटेंट जो है वो कहाँ जाएगा, तो इसको इजी करने के लिए मैं आपको आज एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ये ट्रिक्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से आप देखिए, सुनिए, इस पर फोकस कीजिए। अगर ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गई तो फाइनल अकाउंट के सारे प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वो ट्रिक्स देखते हैं, वो ट्रिक्स जिसे समझ के आप फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट, प्रॉब्लम ट्रिक्स पे जाने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये है वो ट्रिक्स जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिसे समझने के बाद, देखने के बाद आप जो है फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनल अकाउंट के जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होती है, और ये ट्रायल बैलेंस की मदद से, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट की मदद से हमें फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। फाइनल अकाउंट का मतलब है ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट और स्टेटमेंट हमें फाइनल अकाउंट की मदद से बनाने होते हैं। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा कंटेंट जो है वो ट्रेडिंग के किस साइड में जाएगा, डेबिट में या क्रेडिट में, पीएनएल के डेबिट में या क्रेडिट में, या बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसे देखने के बाद आप जो है बहुत इजीली ये अंडरस्टैंड जो है कर पाएंगे कि कौन सा कंटेंट वो कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, और ट्रायल बैलेंस की 2 साइड गिवन होती है, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट। इसी तरह आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होंगी जिसमें एक डेबिट साइड में कंटेंट गिवन होंगे और दूसरे क्रेडिट साइड में कंटेंट गिवन होंगे। तो एक बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कंटेंट हमेशा डेबिट में ही जाएंगे। वो या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे, या पीएनएल के डेबिट में जाएंगे, या बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएंगे। बैलेंस शीट में उल्टा होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। यहाँ पे आपको वो बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कंटेंट इट में आइदर कम ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, पीएनएल डेबिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कंटेंट या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे, या प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में जाएंगे, या बैलेंस शीट में किधर जाएंगे, एसेट साइड में। उसी तरह से ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के जो कंटेंट है वो या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएंगे, या प्रॉफिट और लॉस के क्रेडिट में जाएंगे, या बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, सिवाय सिर्फ 1 और 2 ऐसे कंटेंट हैं जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रहते हैं, क्रेडिट में जाते हैं, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में होते हैं, डेबिट में आते हैं। बस 1 और 2 ही ऐसे कंटेंट हैं। बाकी सारे के सारे कंटेंट को ये रूल अप्लीकेबल है। वो कौन से कंटेंट हैं जो डेबिट में रहते हैं बट क्रेडिट में जाएंगे, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वो हम देखने वाले। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये T1, T2, P1, P2 और A और L, ये एक्चुअली है क्या। तो एक्चुअली जो फाइनल अकाउंट है जिसमें हमें 3 अकाउंट और स्टेटमेंट बनाने होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, वो सारे के सारे अकाउंट को हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ट्रेडिंग को हमें टी के नाम से टिक करना है, प्रॉफिट और लॉस को पी के नाम से, और बैलेंस शीट में हमें पता है एसेट और लायबिलिटी होती है। तो एसेट के कंटेंट को आपको ए के नाम से टिक करना है और लायबिलिटी के कंटेंट को एल के नाम से टिक करना है। तो इसी तरह आपको जो है सबसे पहले पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन जो है वो टिक कर लेना है। तो जो ट्रेडिंग वाले कंटेंट है उसको हम टी करके टिक करेंगे, और ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ऐसे कंटेंट जो ट्रेडिंग के डेबिट में जा रहे हैं उसको हम T1 के नाम से टिक करेंगे, और ट्रायल बैलेंस के डेबिट के वो कंटेंट जो प्रॉफिट और लॉस में आते हैं उसको P1 के नाम से हम टिक करेंगे, और ट्रायल बैलेंस के ऐसे कंटेंट जो एसेट साइड में आएंगे उसे हम A के नाम से टिक करेंगे। उसी तरह वो कंटेंट जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिए हैं बट वो
ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएंगे उसे आपको T2 के नाम से यहाँ पे टिक करना है। और T2 में जाने वाला भी सिर्फ एक ही कंटेंट है जो मैं आपको बता दूं, वो है सेल, वो है सेल। सिर्फ सेल ही ऐसा कंटेंट है जो ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में रहता है और यहाँ पे आता है। बाकी सारे कंटेंट आप देखेंगे, कोई भी ट्रायल बैलेंस का कंटेंट जो आप देखेंगे क्रेडिट साइड वाला ऐसा नहीं है जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। सिर्फ एक ही ऐसा कंटेंट है और वो है सेल। सेल ही है जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में गिवन होता है और वो यहाँ पे आएगा। इसके अलावा जो बाकी कंटेंट हैं वो सारे के सारे कंटेंट जो है वो ट्रेडिंग के अलावा दूसरे अकाउंट में जाएंगे। सिर्फ एक ही ऐसा कंटेंट है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट वाला जो T2 में आएगा और वो है सेल। तो फ्रेंड्स, अब इसके अलावा जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में बच गए हैं कंटेंट, वो या तो P&L के क्रेडिट में जाएंगे या फिर लायबिलिटी साइड में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसी तरह क्वेश्चन टिक करना है जो मैंने आपको बताया हूँ। ये क्वेश्चन टिक करने के बाद अब आपको क्या काम करना है, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ T1 और T2 के नाम से जो क्वेश्चन जो कंटेंट आपने टिक किए वही कंटेंट आपको वहाँ पे लेना है और उसे ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में लिखना है। एक बार वो कंटेंट जो ट्रेडिंग में आ गए वो अब कहीं पर नहीं आएंगे। इसके अलावा जो बच गए वो या तो P&L में आएंगे या बैलेंस शीट में। और P&L वाले कंटेंट लेने के बाद जो कंटेंट बच गए हैं वो या तो एसेट में आएंगे या लायबिलिटी में आएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अब वो कंटेंट बताने वाला हूँ जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में होते हैं बट क्रेडिट में आते हैं और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में होते हैं बट डेबिट में जाते हैं। तो ऐसे कौन से कंटेंट हैं जो यहाँ पे आएंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला कंटेंट आपको देखने को मिलेगा वो होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न ये आप देखेंगे तो ये कंटेंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आता है, लेकिन इसको जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सेल में से माइनस होगा, सेल में से माइनस हो जाता है। तो देखिए ये कंटेंट तो आ रहा है ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, बट ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जब जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगी, ये माइनस हो जाएगा। अब इसके अलावा अब आप समझ ही गए होंगे कि सेल रिटर्न के अलावा वो कौन सा कंटेंट है। एक और जो यहाँ आएगा वो है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में होता है बट ये ट्रेडिंग के डेबिट में परचेस में से माइनस होगा। इसे क्रेडिट में न लिखते हुए इसे परचेस में से माइनस किया जाता है। तो ये जब डेबिट में आएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, उसी तरह एक और कंटेंट है जिसको हम RDD कहते हैं। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में RDD होता है, जब वो डेबिट में आता है P&L के डेबिट में तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, वो जो है बैड डेट में से माइनस हो जाता है। तो आगे मैं आपको बैड डेट का पूरा फार्मूला भी बताने वाला हूँ कि किस तरह आपको पूरा बैड डेट का फार्मूला लेना है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कंटेंट थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं और कुछ हिंट्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई है कि किस तरह से आप ये हिंट की मदद से फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान में रखनी है हमेशा कि ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रायल बैलेंस है। तो ये ट्रायल बैलेंस के जो कंटेंट है वो चाहे डेबिट के हो या क्रेडिट के, ये ट्रायल बैलेंस के कंटेंट की सिर्फ एक ही एंट्री होंगी। ट्रायल बैलेंस के जो कंटेंट होंगे उसकी सिर्फ एक ही एंट्री हमें देखने को मिलेंगी। और ये परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न जो आपने देखा है, ये जो है सेल रिटर्न डेबिट में होगा लेकिन ये सेल में से माइनस होता है। और ये जो परचेस रिटर्न है ये क्रेडिट में होता है लेकिन ये ट्रेडिंग में से माइनस होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हिंट है जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसे ध्यान में रख के आप आसानी से फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम बहुत इजीली
सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के कंटेंट की सिर्फ एक ही एंट्री होती है और एडजस्टमेंट की जो है वो 2 एंट्रीज होंगी कंपलसरी। ट्रायल बैलेंस के कंटेंट एक ही बार आएंगे, जो ट्रेडिंग में या पीएनएल में या बैलेंस शीट में, और जितनी भी एडजस्टमेंट है वो सारी एडजस्टमेंट की हमें यहाँ पे कंपलसरी 2 एंट्रीज लेनी है। ट्रायल बैलेंस के कंटेंट की हमें कंपलसरी यहाँ पे 2 एंट्रीज लेनी ही है। ट्रेडिंग अकाउंट के कंटेंट की 2 एंट्री और एडजस्टमेंट के जो कंटेंट रहेंगे उसकी कंपलसरी हमें यहाँ 2 एंट्रीज लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको बताई है। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस ट्रिक्स एंड यू विल सॉल्व द फाइनल अकाउंट प्रॉब्लम। तो ये सारी ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई है, इसे आप अपने नोटबुक में रजिस्टर कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए अपने रजिस्टर में। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स अगर आपको और भी आगे आएंगे या है तो आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो है कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, लोगों तक इसे सेंड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।